उत्तराखंड में सबसे बड़ा साइबर अटैक, 72 घंटे ठप रहा सरकारी कामकाज। आखिर किसने किया धामी की सरकारी मशीनरी को हैक? सीएम हेल्पलाइन समेत 90 से ज्यादा वेबसाइट हो गई जाम। नहीं हो सका जनता का कोई भी काम। आखिर किसका है इस गहरी साजिश के पीछे हाथ? उत्तराखंड सरकार के डेटा सेंटर पर किसने की सेंधमारी? सरकार की सीक्रेट डेटा पर कौन डाल रहा है बुरी नजर और क्या है मकसद? उत्तराखंड के सरकारी कामकाज को ठप कर देने वाला ये बड़ा साइबर अटैक हुआ तो सारी सरकारी विभाग और बड़े अफसरों की नींद उड़ गई। आईटी एक्सपर्ट्स के साथ साइबर अटैक से बाहर निकलने के लिए अभियान छेड़ना पड़ा। पूरे 72 घंटे तक काम रुके रहे। मामला किसी तरह हाथ में आया। अफसरों ने साइबर अटैक से किसी तरह के नुकसान होने से इनकार किया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। धामी सरकार को हिलाकर रख देने वाले साइबर अटैक से जुड़े सवालों को सामने लाएं, उससे पहले पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। साइबर अटैक की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जब उत्तराखंड की 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स बंद हो गए। सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। खतरा बढ़ न जाए इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी कि ITDA ने शुक्रवार को एहतियातन सारे टेक्निकल काम और प्रक्रियाएं बंद कर दी। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस सब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाए। क्लीनिंग पे स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में ई-ऑफिस ने काम नहीं किया। पुलिस की CCTNS सेवा बंद होने से ऑनलाइन FIR समेत सभी कामकाज ठप रहे। नगर निगम दून में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कोई भी काम नहीं हो सका। साइबर अटैक की वजह से सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम बंद रहा। 800 से ज्यादा ऑनलाइन सेवा देने वाली अपूर्णी सरकारी वेबसाइट पर लोग दिन भर क्लिक करते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ई-ऑफिस पूरी तरह से बंद रहा। सचिवालय में सभी फाइलें अटकी रही। वहीं जिन जिलों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू है, वहां भी तमाम कामकाज ठप रहा। आयुष्मान योजना से मरीजों को इलाज का अप्रूवल प्रभावित हुआ, जो मैनुअल करना पड़ा। उत्तराखंड में हुआ ये साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस UK स्वान के अलावा स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया और एक के बाद एक तमाम सरकारी वेबसाइट बंद होती चली गई। प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर अटैक उत्तराखंड में हुआ है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जो MDDA विभाग के जो जरूरी काम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कई और सरकारी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिनकी सुविधाएं मिलती थी लोगों को, चाहे वो E-FIR हो, वो सभी पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है और राज्य सरकार भी इस साइबर अटैक से निपटने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम के कार्यालय में, जहाँ पर कुछ लोग आए हैं और जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित, लेकिन चूंकि जो साइबर अटैक हुआ है जिसके बाद से सरकारी जो मैकेनिज्म है ऑनलाइन काम करने का वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सुबह से ही यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह नाम है। हिमांशु सिंह जी, ये जो साइबर अटैक हुआ उससे क्या समस्या आ रही है? दिक्कत तो बहुत है सर। भाई का डेथ हुई थी तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनाने आए थे और किसी कारण से वो ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों साइड नहीं चल रही है। अच्छा, तो हमें अब क्या करें? लड़के भाई का हमें इंश्योरेंस करना है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो अब क्या करें? अब इंश्योरेंस है, गाड़ी का भी ले रही है लोन, उसमें वो सब पे करना है, उसमें हमें दिक्कत आ रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपसे नगर निगम वाले? अभी कह रहे हैं कि आप फाइल इसको कर दीजिए, अब देखते हैं जब ये इंटरनेट चलेगा तब कार्य होगा। ऑफलाइन भी नहीं ले रहे हैं ये लोग, हमसे ऑफलाइन ही ले लें पेपर। अच्छा, इसके अलावा MDDA की भी प्रॉब्लम आप बता रहे थे? हाँ, MDDA का भी साइड है, वहाँ भी मेरा वर्क है, लेकिन वहाँ भी नहीं बोल रहे कि साइड 2-4 दिन से वहाँ भी नेट नहीं चल रहा है, इसी कारण वहाँ भी काम ठपी है। बहुत सारे विभाग होंगे आपके, मैं तो 2 विभाग के बारे में बात करूँ, आपका ये RT ऑफिस वहाँ भी नहीं चल रहा है, जहाँ तक लगा वो भी इंटरनेट के थ्रू। हाँ, रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है, RT ऑफिस भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये
ये समस्या है साइबर अटैक के बाद, और इनके भाई की डेथ हो गई है, जिसके बाद से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम पहुँचे। और आलम ये है कि इनके पास कोई मुकम्मल जवाब इनको नहीं दिया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है कि जब तक साइबर अटैक की स्थिति है, जब तक सरकारी वेबसाइट्स नहीं शुरू हो पाएंगी तो यही स्थिति रहेगी। इसी स्थिति को लेकर ये लोग परेशान हैं। ये देखेंगे, ये सीधे जो है ये दफ्तर है जहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ बैठते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो साइबर अटैक है वो उसकी जो स्थिति है तो उससे कब तक निपटा जा सकता है, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है। इन सारी चीज़ों के जवाब भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, देखिए सब सुनसान है, सरकारी काम पूरी तरीके से ठप है, और सब वही मैकेनिज़्म फिर से जो ऑफलाइन वाला है उसी पे ही डिपेंडेंसी हो गई है। और स्थिति ये है कि अब कार्यालय के लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ है जिसके बाद से इसको निपटने के लिए स्टेट एजेंसियों ने केंद्र की एजेंसियों का भी सहारा मांगा है, और उसको लेकर ट्रायल कराया जाएगा। आज शाम से स्टार्ट होगा कि ये जो रिवाइव होने की प्रोसेस है जो साइबर अटैक से, और इसके अलावा आपको बताएं कि साइबर अटैक का जो सोर्स है उसका भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहाँ से उत्तराखंड में जो सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, जो दफ्तर हैं, उन पर ये साइबर अटैक हुआ, तो जिसकी वजह से ना रजिस्ट्री हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी यही समस्याएं हैं, नगर निगम में भी यही समस्याएं, MDDA में भी यही समस्याएं। तो लबोलुआब ये है, ई-फाइलिंग, FIR और जो भी कानूनी कार्रवाई होती थी ऑनलाइन, वो सब बंद पड़ा हुआ। तो ई पोर्टल पूरी तरीके से चरमरा गई है उत्तराखंड की ये व्यवस्था जो साइबर अटैक हुआ है। साइबर हमले की खबर जैसे ही सचिव IT नितेश झा, ITDA निदेशक नितिका खंडेलवाल को मिली तो वे पूरी टीम के साथ ITDA पहुंच गए। ITDA के विशेषज्ञों की टीम रात भर साइबर हमले से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी रही। साइबर एक्सपर्ट UK स्वॉन को चलाने में तो किसी तरह से सफल रहे, लेकिन स्टेट डेटा सेंटर की वेबसाइट को सुचारू करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालात सुधर गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। साथ ही इन सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाए हैं कि इस साइबर अटैक के पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है। बड़े अफसरों के पास भी देने को साफ जवाब नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं, तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रॉब्लली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस थे, तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं है। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सुना आपने ITDA की निदेशक नितिका खंडेलवाल का ये जवाब, जिसमें साइबर अटैक को उन्होंने आपदा से जोड़ दिया। इतनी बड़ी अफसर को ये तो मालूम होगा कि आपदा कुदरत लाती है, जिस पर इंसानों का बस नहीं चलता, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की गारंटी का जिम्मा तो सरकारी सिस्टम पर ही होता है। आप जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं, तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। धामी के अफसरों के पास भले ही साफ जवाब न हो, लेकिन उत्तराखंड में हुए इस बड़े साइबर अटैक ने धामी सरकार को हिला कर रख दिया है। इस साइबर अटैक ने सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये हमला दिखाता है कि कैसे कोई एक ही झटके में पूरे सरकारी तंत्र को ही ठप कर सकता है। हर बार की तरह मुसीबत आने के बाद सरकार अब ये जानने में जुटी है कि देवभूमि में सरकारी सिस्टम पर साइबर हमले की साजिश किसने और क्यों रची। क्या इसके पीछे साइबर ठगों का हाथ है, या फिर कोई सरकारी डेटा चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने में अब साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम काम कर रही है। जवाब खोजने भी जरूरी है, साथ ही ये गारंटी भी सरकार को देनी होगी कि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।